ऑलरेडी गाइस, एक और नया हफ्ता, एक और कॉमेडियन और एक और कंट्रोवर्सी। और इस बार कंट्रोवर्सी के सेंट्रल स्टेज पे है कुणाल कामरा। वैसे कुणाल कामरा के लिए कोई नई बात नहीं। कुणाल कामरा इज लाइक, अरे रोज का यार। इस कंट्रोवर्सी के बाद लोग कह रहे हैं कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। लोग खुले में थूक सो सकते हैं मगर खुले में हग नहीं सकते। वेल एक्चुअली वर्बली। स्वच्छ भारत अभियान, पूरा मामला यह कि कुणाल कामरा ने एक नया स्टैंड अप वीडियो डाला है यूट्यूब पे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गद्दार कहा। इसके बाद अगली सुबह ही शिव सैनिक हैबिटेट स्टूडियो में आके तोड़ फोड़ के जहां पे ये वीडियो शूट हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुणाल कामरा को शिंदे साहब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गद्दार कहना चाहिए या नहीं, या शिव सैनिक को जाके वहां पे तोड़ फोड़ करना चाहिए ये नहीं। मगर उससे बड़ा सवाल ये है, तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? अरे भाई ट्रेन पकड़ और निकल। मोदी जी ने वंदे भारत बनाई है, इतनी सारी ट्रेनें चलाई हैं। हाँ भाई, इसका क्रेडिट तो कुणाल कामरा भी मोदी जी को देगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी, इसका क्रेडिट तो आपको लेना ही पड़ेगा। इस वीडियो के आने बाद जहां पे शिव सैनिक बहुत ही आक्रोश में है, गुस्से में है, वहीं एक शख्स है जो इस वीडियो के आने के बाद से बहुत प्रसन्न है, वो है औरंगजेब। औरंगजेब जहां पिछले 300 साल से कब्र में आराम कर रहा था, मगर पिछले दिनों उनकी कब्र को तोड़ने की बात चली थी। तो अब कुणाल कामरा के वीडियो के आने के बाद लोग औरंगजेब को भूल कर कुणाल कामरा के पीछे पड़ गए। और जहां औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात चली थी, लोग हैबिटेट में जाके हैबिटेट को तोड़ दिया। और बलराज भाई इज लाइक, मुझे क्यों तोड़ा? फॉर द मोमेंट लोग औरंगजेब को भूल चुके हैं, कुणाल कामरा के पीछे लगे हुए हैं। इस वीडियो के आने के बाद शिवसेना ने कहा कि कुणाल कामरा अपोजिशन से पैसे लेकर ऐसे वीडियो बना रहा है। वहीं बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सुपर चैट देकर कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये लो क्राउड फंडिंग फॉर लीगल फीस। उन्हें पता था कि इस वीडियो के आने के बाद पहले ये तमिलनाडु जाएगा, उसके बाद लंबा जाएगा। काफ़ी लोग काफ़ी सारा पैसा दे रहे हैं। कुछ लोग रुपए में दे रहे हैं, कुछ लोग डॉलर में दे रहे हैं, कुछ लोग दिरहम में दे रहे हैं। मैंने देखा एक सज्जन ने उसे मुगलिया अशरफी में सुपर चैट किया। गौर से देखा तो उस बंदे का नाम था औरंगजेब, और साथ में कमेंट था, ब्रो मेरे कब्र को फॉर द मोमेंट टूटने से बचाने के लिए शुक्रिया। नीचे बलराज भाई का कमेंट था, मुझे क्यों तोड़ा? मैंने देखा कि एक सज्जन ने 200 रुपये सुपर चैट किया है। 200 रुपये सुपर चैट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साथ में लिखा पूरे महाराष्ट्र की तरफ से 200 रुपये, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट। मुझे लगता है ये 200 रुपये सुपर चैट नहीं बल्कि उनके तमिलनाडु जाने का किराया का चंदा है कि भाई 200 रुपये ले और निकल पहली फुर्सत में। इस वीडियो के आने के बाद काफ़ी लोग आक्रोश में है, मगर जिस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा आक्रोश में होना चाहिए था वो चुपचाप है। वो है सिंगर फ्रेटर्निटी। कुणाल कामरा ने क्या बेसुरा गाना गाया है दोस्त। एक ही गाने में उन्होंने टोनी कक्कर और ऑटो ट्यून को एक साथ ऑफेंड कर दिया। और अनु मलिक साहब कह रहे हैं कि आप मुंबई नहीं आ सकते। कुणाल कामरा बोलता भाई अपन मुंबई में ही है। तो अनु मलिक कहता निकल, लड़ो पहली फुर्सत में तमिलनाडु निकल। मुझे लगता है ये 200 रुपये का सुपर चैट उन्होंने ही किया है फेक आईडी से। लोग कह रहे हैं कि इसमें अपोजिशन की चाल है, मगर मुझे लगता है कि इसमें विदेशी हाथ है, क्योंकि पिछले हफ्ते ग्रोक राइट विंगर की एजेंडा को एक्सपोज कर रहा था और अब कुणाल कामरा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ दिनों से ग्रोक भी चुपचाप है। लगता है वो भी तमिलनाडु निकल गया। ग्रोक किधर है तू? तमिलनाडु में। किधर? तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु कैसे आएगा भाई? ट्रेन पकड़ के चला जा भाई, वंदे भारत मोदी जी ने बनाया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे मोदी जी, आपको इसका क्रेडिट लेना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो कुणाल कामरा हमेशा मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही कंटेंट बनाते हैं। उन्होंने आज तक राहुल गांधी पे कोई जोक नहीं किया। ये कोई भी कॉमेडियन दूसरे कॉमेडी में जोक नहीं करता। हो सकता है कांग्रेस आई मुझ पर FIR कर सकती है। और राहुल गांधी पे इतने सारे जोक बन चुके हैं, फ्रॉम बाबू सोना टू आलू सोना। आलू सोना वाला जोक तो उनका है भी नहीं, फिर भी लोग उनका ही ओरिजिनल कंटेंट मान के चला रहे हैं।
आपको याद होगा कि एक बार कुणाल कामरा फ्लाइट में गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन से भिड़ गए थे अर्नब गोस्वामी, राइट? Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. अर्नब ने एक जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जवाबदेही गवर्नमेंट से है, और सही भी है। जिनके लिए वो काम करते हैं उनकी जवाबदेही उनके साथ ही होगी। और इस इंसिडेंट के बाद कुणाल कामरा को सभी एयरलाइंस ने 6 महीने के लिए बैन कर दिया था। तो फिर कुणाल कामरा ट्रेन पकड़कर गए थे तमिलनाडु, वंदे भारत, जो कि मोदी जी ने बनाया था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं मोदी जी, आपको इसका क्रेडिट लेना ही पड़ेगा। बट जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, ये कहा जाता है कि जर्नलिज्म इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट आवर डेमोक्रेसी इज ऑन अ ट्राइपॉड। देयर इज नो 4th पिलर। मीडिया को जहां सरकार से सवाल करना चाहिए था, वहां मीडिया ऑपोजिशन से सवाल कर रही है। मगर इस बीच कोई तो है टॉर्च बेरर, आई मीन माइक बेरर, जो खड़ा होकर गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है। आप उससे सहमत हो चाहे नहीं हो, मगर आई थिंक वी मस्ट एक्नॉलेज हिम। और तकलीफ होती है, इट पेन्स, इट हर्ट्स, जब कोई बंदा उससे सवाल करता है। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? That's it from my side, guys. Thanks for watching. Goodbye. Till we meet again. पूछेगा बोल रहे। चलो बात कर, एक मिनट हमारे सर से बात करना। कौन है? कुणाल कामरा। हेलो कौन है? वही है। हाँ हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट, तो पुलिस चौकी से बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट ये निकाल दो।